अरे प्रिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा, तो मैडम ना कल की बात को लेकर बहुत गुस्सा है ना? पर मैंने सुबह भी बोला था और अभी भी बोल देता हूँ, गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। अब गुस्सा थूक दो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। बहू, बेटा सही तो कह रहे हैं, गलती तुम्हारी होगी। और तुम भी ना मेरे बेटे के साथ हमेशा झगड़ा करती रहती हो। तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा कि अभी अभी ये ऑफिस से आया है, थका होगा, इसको खाने के लिए पूछ लूं? पर तुम हो ना, तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए झगड़ा करने के लिए। अब जाओ, बेटे के लिए ना खाना लेकर आओ। जब देखो मेरे बेटे के साथ झगड़ा करती रहती है। ठीक है मम्मी जी। और बेटा, तुम भी ना हाथ मुंह धो के ना खाना खा लो। ठीक है माँ। यार, मैं अगले हफ्ते ना ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं प्रिया को लेकर ना कहीं घूमने जा रहा हूँ, उसके लिए सरप्राइज है। तुम्हें पता है, हर रोज ना इस बात को लेकर ना हमारे बीच बहुत ही झगड़ा होता है और मैं परेशान हो गया हूँ उस झगड़े से। अब आपने दोस्तों के साथ भी मेरी बुराई करना शुरू कर दिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया, मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा, वो भी अपने दोस्त से। आप ना ज्यादा झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। जब देखो ना तुम मुझसे झगड़ा करने पे आ जाती हो। मैं ना तुम्हारी रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। बहू, तुमने फिर से मेरे बेटे के साथ झगड़ा शुरू कर दिया ना। मम्मी जी प्लीज, आप ना मेरे और मेरे पति के झगड़े के बीच में मत आइए, क्योंकि आपको झगड़े का मुद्दा पता नहीं है। जब देखो हम पति पत्नी के झगड़े के बीच में आती रहती है और हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेते हैं, क्योंकि आपको आपका बेटा सही लगता है और बहू गलत। और मम्मी जी, जरूरी नहीं कि हमेशा आपका बेटा सही हो। और हाँ, पति पत्नी के झगड़े के बीच में ना किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। क्या आपको ये नहीं पता? बहू ने आज कितनी बड़ी बात बोल दी मुझे। मैं एक माँ हूँ और क्या माँ को बीच में बोलने का कोई हक नहीं? मैं ना बेटी को फोन कर लेती हूँ, बहुत दिन में उससे बात की है, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। माँ, मैं और प्रिया ना बाहर जा रहे हैं, तुम खाना खा लेना। प्रिया ने खाना बना दिया है, हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं खाना खा लूंगी, तुम दोनों ध्यान से जाना। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, ठीक है बेटा। ठीक हूँ। हाँ, घर में सब ठीक है। अच्छा आंटी जी, मैं आपको ना थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या है ना, मम्मी जी का फोन आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ बेटी। हाँ माँ, कैसी हो? बस बेटी, मैं भी ठीक हूँ। बता दो ना, मुझे पता है तुम्हें कुछ हुआ है। हाँ, तुम्हारी आवाज से लग रहा है। क्या हुआ, बोलो। कल ना तुम्हारे भाई भाभी के बीच बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा। जैसे मैं उन्हें समझाने के लिए गई तो तुम्हारी भाभी बोलती है, मम्मी जी आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तू ही बता, आखिर मैं माँ हूँ, कोई तीसरी थोड़ी ना। अब क्या उनके बीच में बोल भी नहीं सकती? क्या मेरा इतना भी हक नहीं? अरे माँ, भाभी बिल्कुल सही बोले। पति पत्नी के बीच ना ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अब आप मुझे देख लो, मेरा इनके साथ कितना झगड़ा होता है और कितनी बहस होती है। हर बाद में एक हो जाते हैं। पति पत्नी ना अगर सुबह झगड़ा करेंगे ना तो शाम को एक हो जाते हैं, अगर शाम को झगड़ा करेंगे ना तो सुबह एक हो जाते हैं। इसलिए माँ, पति पत्नी के झगड़े में ना किसी तीसरे को मोल नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा तिनका भी ना पति पत्नी के बीच तीसरा ही होता है। माँ, चाहे कितना कोई खास क्यों ना हो, पति पत्नी के बीच ना किसी को बोलने का हक नहीं है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जैसे आप भाई का पक्ष लेते हैं, अगर भाभी की मम्मी भी ना भाभी के पक्ष से बोलना शुरू कर देगी तो फिर क्या होगा? आपको तो पता है भाई भाभी के बीच कितना झगड़ा होता है, पर बाद में वो एक हो जाते हैं। फिर साथ में दोनों मूवी देखने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। और माँ, इसमें ना आपका और भाभी का रिश्ता खट्टा हो जाता है, क्योंकि आप भी गुस्से में 2-3 दिन भाभी से बात नहीं करते हैं और भाई भाभी तो एक हो जाते हैं। तुम सही कह रही हो, मैं गलत हूँ।
बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे एक सबक सिखा दिया। आज से मैं तुम्हें एक वादा करती हूँ, अब से बहू और बेटे के बीच कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, मैं उनके बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। हाँ माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, वो मुझे खाना बनाना है, आप अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है माँ, बाय। हाँ, सच में मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे इतना बड़ा सबक सिखा दिया।